जय हिंद बच्चों, ज्ञान सागर के इस चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th के दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग 20 प्रश्नों को देख चुके हैं। आज हम लोग 21 प्रश्न से देखेंगे। ठीक है, सब बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, ध्यान से समझिएगा सभी लोग। देखिए, क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योगफल 50 है एवं उसमें से एक संख्या दूसरी की 7/3 गुनी है, तो संख्या बताइए। मान लीजिएगा कि माना कि पहली संख्या, माना कि पहली संख्या बराबर x, पहली संख्या बराबर कितना है, x है, तथा दूसरी संख्या बराबर y, दूसरी संख्या बराबर है y। पहली संख्या x मान लेंगे, दूसरी संख्या y। क्वेश्चन में करेंगे दो संख्याओं का योगफल कितना है, 50 के बराबर है। तो लिखेंगे प्रश्न की पहली शर्त से, पहला शर्त में क्या कहा गया है कि दो संख्याओं का योगफल 50 है। तो लिखेंगे दो संख्याओं का योगफल बराबर कितना है, 50। दो संख्याओं का योगफल बराबर कितना है, 50। बताइए कौन कौन संख्या है, वो पहली संख्या और दूसरी संख्या दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 50। योगफल का मतलब होता है जोड़, तो x अब प्लस y दोनों को जोड़ेंगे तो कितना के बराबर आ जाएगा, 50 है। इसको मान लीजिएगा समीकरण 1। फिर क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें से एक संख्या दूसरी की 7/3 गुनी है। ये आप लोग लिख लीजिएगा, जहां x बड़ा है y से, जहां x बड़ा है y से लिख लिया जाता है। अब लिखेंगे दूसरी शर्त में क्या कर रहे हैं कि एक संख्या दूसरी की 7/3 गुनी है। लिखेंगे पुनः प्रश्न की दूसरी शर्त से, पुनः प्रश्न की दूसरी शर्त से क्वेश्चन में दिया गया है कि एक संख्या दूसरी की 7/3 गुनी है। एक संख्या दूसरी संख्या की 7/3 गुनी है। एक संख्या दूसरी संख्या की 7/3 गुनी है। 7/3 गुनी। एक संख्या दूसरी संख्या कितनी गुनी है, 7/3 गुनी है। तो बड़ी संख्या कितना है, x है, छोटी संख्या y है। तो x बराबर हो जाएगा 7/3 गुनी है, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 7/3 गुना y, चाहे y गुना 3, 7/3। देखिए, एक संख्या दूसरी संख्या की 7/3 गुनी है। बड़ी संख्या क्रम में कितना है, x है, या छोटी संख्या y है, y है। x बराबर लिखेंगे y गुना कितना, 7/3। बड़ी संख्या कितना गुना है, बड़ी संख्या जो है छोटी संख्या की 7/3 गुनी है, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा, इसलिए x बराबर लिखेंगे, x बराबर हो जाएगा 7/3y। कितना हो जाएगा, 7/3y। इसको मान लीजिए समीकरण 2। x बराबर है y गुना 7/3, कितना हो जाएगा, x बराबर 7/3y। अब x का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे, तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, बताइए समीकरण 1 का चाहिए, x प्लस वाई बराबर 50 है। x प्लस वाई बराबर कितना, 50। x के वैल्यू कितना है, 7/3y। तो लिखेंगे 7/3y प्लस वाई बराबर कितना, 50। इसके बटा में कुछ नहीं, तो बटा में हम 1 लिख सकते हैं। 3 1 लघुत्तम कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 से 3 भाग देंगे, एक बार में 1 से 7 से गुना होगा, तो 7y प्लस 1 से 3 भाग देंगे 3 बार में, यानी कि 3y बराबर कितना हो जाएगा, 50। तो ये 7 को y 3 को y कितना होता है, 10 को y, अब बटा में 3 बराबर 50। 10 ले कट जाएगा, ऊपर से ऊपर कटाया जा सकता है, तो 10 ले का कट जाएगा 5 बार में, इसलिए y का मान कितना हो जाएगा, y बराबर 5 3 15। y का मान कितना आ गया, 15। अब हम y का मान समीकरण, अगर हम समीकरण 2 में रख देते हैं तो x का मान आसानी से निकल जाएगा, हालांकि 1 में रखिएगा तभी निकल जाएगा। तो क्या लिखेंगे, y का मान समीकरण 2 में रखने पर,
y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, तो y का मान समीकरण 2 में रखिएगा तो बताइए समीकरण 2 का वैल्यू कितना है। समीकरण 2 का वैल्यू है x बराबर 7/3y। क्या लिखेंगे, x बराबर 7/3 गुना y का मान कितना आया है, 15 आया है, ठीक ना। 3 से 15 कट जाएगा 5 बार में, तो 7×5 कितना हो जाएगा 35, इसलिए x बराबर कितना आ गया 35। x बराबर कितना आ जाएगा 35 लिखेंगे। अतः पहली संख्या x बराबर, अतः पहली संख्या x बराबर 35 तथा दूसरी संख्या y बराबर 15, y बराबर 15 नहीं आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार बढ़िया से मिला लीजिए, देख लीजिए बढ़िया से, एक बार समझ लीजिए। पहली संख्या x माना गया, दूसरी संख्या y है, दोनों के जो कह रहा है 50, तो x प्लस y का मान 50। कह रहा है कि एक संख्या दूसरी की 7/3 गुने, तो x बराबर y गुना 7/3 हो जाएगा, क्योंकि देखिए x जो है y से बड़ा है, x बराबर कितना हो जाएगा 7/3y। अब x का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे, 1 में रखेंगे तो x प्लस y बराबर है 50, x का वैल्यू 7/3y प्लस y के बटा में कुछ नहीं था, एक 3 एक लघुत्तम 3, 7y प्लस 3y बराबर कितना हो जाएगा 50। काट उठ के x का मान, y का मान कितना आ गया 15। अब y का मान समीकरण 2 में रख दीजिए, 2 में रखिएगा तो x का मान कितना आ जाएगा 35 के बराबर आ जाएगा। तो पहली संख्या x बराबर 35 है, दूसरी संख्या 15। अगला प्रश्न देखते हैं, करें कि k के किस मान के लिए समीकरण k x प्लस y बराबर 1 तथा k माइनस 1 x प्लस 2y बराबर 3 कोई हल नहीं है। ठीक ना, देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है k x प्लस y, देखिए कभी भी इस प्रकार के जांच करने वाला था, कोई हल नहीं दिया रहेगा, अनेक हल, अद्वितीय हल के लिए रहेगा, तो सबसे पहले आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के रूप में लिखा जाता है, व्यापक रूप में लिखा जाता है। व्यापक रूप का होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 के रूप में होता है। ठीक है, लिखेंगे kx प्लस वाई, प्लस एक इधर आएगा तो -1 बराबर हो जाएगा 0, इसको मान लीजिए समीकरण 1। दूसरे का वैल्यू देखिए कितना है, k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2y, हम बताइए प्लस 3 इधर आएगा तो हो जाएगा -3 बराबर कितना 0, ये हो जाएगा समीकरण 2। अब हम यहाँ से a1 b1 c1 निकाल सकते हैं, तो पहले का समीकरण में निकल जाएगा a1 बराबर कितना हो जाएगा k, b1 बराबर कितना, y का गुणांक कितना है 1, b1 का वैल्यू कितना है 1, c1 बराबर कितना हो जाएगा -1। इसी प्रकार से a2 बराबर निकालेंगे, a2 बराबर कितना, x का गुणांक है k माइनस 1, तो k माइनस 1 हो जाएगा, b2 बराबर कितना है 2 और c2 बराबर -3। a1 b1 c1 a2 b2 c2 हम लोग निकाल लिए। तो अब देखिए कोई हल नहीं के लिए शर्त होता है a1 बटा में a2 बराबर है b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2 के, लिखेंगे कोई हल नहीं होने के शर्त से, क्या लिखेंगे, कोई हल नहीं होने के शर्त से, नहीं होने के शर्त से, बताइए कोई हल नहीं होने का शर्त क्या होता है, तो a1 बटा में a2 बराबर है b1 बटा b2 के बराबर नहीं है c1 बटा c2 के। तो सबका वैल्यू रख दीजिए, a1 के मान कितना है k है, k बटा में k माइनस 1, 1 बटा में 2 बराबर है 1 बटा में 2 के, बराबर नहीं है -1 बटा -3 के, -1 बटा -3 के। अब कह रहे हैं के किस मान के लिए, तो के का मान निकालना है, तो बताइए दोनों से हम तुलना कर देंगे, लिखेंगे जब k बटा में k माइनस 1 बराबर 1 बटा में 2 होगा, तीसरा तीसरी गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2k बराबर k माइनस 1 से 1 से गुना होगा तो k माइनस 1 हो जाएगा, प्लस के इधर आएगा तो -k, तो 2 k माइनस k बराबर कितना -1, इसलिए k का मान कितना हो जाएगा, k बराबर हो जाएगा -1, यही आपका आंसर होगा।
उम्मीद है समझ में आ गया होगा। सबसे पहले इस रूप में आपको लिख लेना है, तब करके हल कर लेना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न आता है कि दो अंकों वाली एक संख्या के दोनों अंक का जोड़ 9 है। यदि संख्या में 9 जोड़ दें तो संख्या के दोनों अंक उलट जाते हैं, तो इन कथनों का समीकरण लिखें। देखिए क्वेश्चन में कह रहे हैं कि दो अंकों वाला एक संख्या है, दो अंकों वाला एक संख्या है, और दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो कितना आता है, 9 आता है। उसमें से यदि एक संख्या में अगर हम 9 जोड़ देते हैं तो उस दोनों अंक का होते हैं, उलट जाते हैं। जैसे मान के लिए यहाँ पर 45 है, कुछ जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। जैसे मान के लिए 36 है, और इसमें से हम कुछ जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा। मतलब इस प्रकार से बदलने के लिए बात कर रहा है। जैसे मान के लिए कि 73 है, कुछ जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, सॉरी 37 है, मान के चलिए कुछ जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 73। इस प्रकार से बदलने की बात कर रहे हैं। तो पहले तक को जानकारी मुझे कि संख्या हमारा है क्या चीज, ठीक है। संख्या तक को जानकारी नहीं है तो देखिए दो अंक वाली संख्या में एक होता है इकाई अंक, एक होता है दहाई अंक। जैसे मान के लिए 54 लिखा हुआ है, तो 54 में जो लास्ट में कहते हैं इकाई अंक, इसको कहते हैं दहाई अंक। इकाई अंक और दहाई अंक है, ठीक है। दो अंक वाली संख्या में इकाई होता है और दहाई होता है। तो हम इकाई अंक को x मान लेंगे, दहाई को y मान लेंगे, चाहे दहाई को x मानेंगे, इकाई को y मान लेंगे। तो मान लेंगे कि माना कि दो अंक वाली संख्या, माना कि दो अंकों वाली संख्या, माना कि दो अंकों वाली संख्या का दहाई अंक बराबर x तथा इकाई अंक बराबर y, है ना। माना कि दो अंक वाली संख्या का दहाई अंक x हो जाएगा तथा इकाई अंक y हो जाएगा, लिखेंगे। इसलिए अभिष्ट संख्या बराबर, अभिष्ट संख्या, जो हमारा संख्या बनेगा वो कैसे बनेगा देखिए। तो जैसे मान लीजिए हम 54 लिखे हैं, तो एक मतलब कि 5 में कितना से गुना है, 10 गुना है। 5 गुना 10, इसको क्या लिखेंगे, 5 गुना 10 प्लस 4। मतलब कि देखिए इकाई में 1 से गुना होता है, दहाई में 10 से गुना होता है। तो जब बताइए दहाई अंक कौन है, 1 है, तो 1 में कितना से गुना होगा, 10 प्लस वाई, यानी संख्या कितना बन जाएगा, 10x प्लस वाई। संख्या कितना बन जाएगा, 10x प्लस वाई। अभिष्ट संख्या कितना हो जाएगा, 10x प्लस वाई। अब कह रहे हैं कि अंक को बदलने पर तो उलट जाएगा संख्या, तो अंक बदलने पर जो उलटेगा संख्या तो 45 हो जाएगा। 45 का लिखेंगे 40 प्लस 5। जैसे मान के लिए 36 है, उलट के हो गया 63, तो 36 साथ अगर हम 30 प्लस 6 लिखेंगे, दहाई में 10 गुना है, उसी प्रकार 63 हो गया। अगर हम 60 प्लस 3 लिखेंगे, 60 प्लस 3 लिखेंगे, दहाई में 10 गुना करके लिखते हैं, यानी इकाई अंक वाला दहाई अंक हो जाएगा, दहाई अंक वाला इकाई अंक हो जाएगा। लिखेंगे अंकों को उलटने पर बनी संख्या, अंकों को उलटने पर बनी संख्या, अंकों को उलटने पर बनी संख्या। दहाई में 10 गुना करना है, तो बताइए दहाई इकाई वाला दहाई हो गया, दहाई वाला इकाई, इकाई अंक जो था हो गया, दहाई हो गया। लिखेंगे y गुना 10, प्लस कितना x, यानी कि 10y प्लस x, 10y प्लस कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। ये संख्या आपका प्राप्त हो गया, ये अंकों को उलटने पर बनी संख्या आपको प्राप्त हो गया, ठीक है। अब कह रहा है कि दो अंकों वाली एक संख्या के अंकों को जोड़ने पर कितना आता है, 9 आता है। तो लिखेंगे प्रश्न की पहली शर्त से, प्रश्न की पहली शर्त से, प्रश्न की पहली शर्त से, प्रश्न की पहली शर्त से दो अंकों वाली एक संख्या के दोनों अंक का जोड़ कितना है, 9 है। तो लैंग्वेज अगर आप नहीं भी लिखते हैं तो प्रश्न की पहली शर्त से लिखनी है। दोनों अंक को जोड़ेंगे तो दोनों अंक कौन कौन है, x है, y है। x प्लस वाई जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आएगा। x प्लस वाई को जोड़ने पर कितना आ जाएगा, 9। एक मान लेंगे समीकरण 1। अब कह रहे हैं कि यदि संख्या में 9 जोड़ दें, तब बताइए संख्या आपको कौन मिला है, 10x प्लस वाई मिला है।
इसमें अगर हम 9 जोड़ देते हैं तो दोनों अंक उलट जाते हैं, तो उलटने पर संख्या का बन जाएगा 10y प्लस x बन जाएगा। ठीक है, समझिए क्वेश्चन एक पहले का समझ में आ गया ना, दोनों अंक जोड़ने पर कितना आना चाहिए 9, तो x प्लस वाई जोड़ेंगे तो कितना 9। जैसे देखिए हम 45 लिखे हैं तो 4 प्लस जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। जैसे हम 63 लिखे हैं 6 और 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। जैसे हम 72 लिखे हैं 7 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। इसी प्रकार से दो अंक जो है इकाई दाई जोड़ने पर कितना आना चाहिए 9 आना चाहिए। फिर कह रहा है कि यदि संख्या में 9 जोड़ दें तो ये जो संख्या जो आपका है अभिष्ट संख्या जो आपका संख्या प्राप्त है उसमें अगर हम 9 जोड़ते हैं तो दोनों अंक उलट जाते हैं, तो उलटने पर बनी संख्या कितना हो जाएगा 10y प्लस x हो जाएगा। लिखेंगे पुनः प्रश्न की दूसरी शर्त से, पुनः प्रश्न की दूसरी शर्त से, दूसरी शर्त से, दूसरी शर्त में क्या कहा गया है, जो पहले वाली संख्या है तो पहले वाली संख्या 10x प्लस वाई है, इसमें अगर हम 9 जोड़ देते हैं तो एक संख्या उलट जाता है, यानी कि 10y प्लस x हो जाता है। जो हमारा पहले संख्या था 10x प्लस वाई था, लेकिन उलटने पर संख्या का बन जाएगा 10y प्लस x बन जाएगा। जितना x वाई वाला है एक तरफ कर दीजिए x वाई वाला, तो 10x प्लस x आएगा तो माइनस x प्लस वाई, 10y आएगा तो माइनस 10y प्लस 9 हो जाएगा तो माइनस 9 हो जाएगा। बताइए 10 गो x में से 1 x घटेगा 9 गो x, 1 y में से 10 y घटेगा तो माइनस 9 गो y बराबर कितना माइनस 9। इसमें से अगर हम ये 9 कॉमन निकाल लेते हैं तो क्या बचेगा x माइनस वाई बराबर माइनस 9। 9 से 9 कट जाएगा एक बार में, इसलिए x माइनस वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा -1। इसको मान लीजिएगा समीकरण 2। ठीक है, तो यही आपको समीकरण प्राप्त करना था इसमें। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन में इन कथनों का समीकरण लिखे, तो लिखेंगे आता है इन कथनों का समीकरण, इन कथनों का समीकरण x प्लस वाई बराबर 9 लिखेंगे आता है इन कथनों का समीकरण x प्लस वाई बराबर 9, अब दूसरा क्या हो जाएगा x माइनस वाई बराबर -1। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। केवल समीकरण निकालना था, अगर हल करना होता तो आप हल भी कर सकते हैं, x वाई का मान भी निकाल सकते हैं। x वाई का मान निकाल के x के जगह x का मान रख दीजिए, y के जगह y का मान, तो आपका अभिष्ट संख्या प्राप्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहे हैं कि किसी भिन्न के अंश के साथ एक जोड़ने पर वह 1/2 बन जाता है और हर के साथ एक जोड़ने पर 1/3 बन जाता है, तो इस कथन का समीकरण बताइए। तो भिन्न संख्या में देखिए इस प्रकार से होता है, एक होता है अंश, एक होता है हर। अंश बटा में क्या होता है हर, तो एक को हम x मान लेंगे, ओके y मान लेंगे, x y मान लेंगे तो भिन्न संख्या बन जाएगा ना। मान लीजिएगा तो माना कि किसी भिन्न संख्या का अंश, माना कि एक भिन्न संख्या का, एक भिन्न संख्या का अंश, माना कि भिन्न संख्या का अंश बराबर x तथा हर बराबर y, हर बराबर y, इसलिए अभिष्ट भिन्न संख्या का हो जाएगा। इसलिए अभिष्ट भिन्न संख्या, इसलिए अभिष्ट भिन्न संख्या बराबर हो जाएगा अंश बटा में हर होता है, तो अंश का मान है x, हर का मान है y, तो x बटा में y हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन करे कि भिन्न के अंश के साथ एक जोड़ने पर वह 1/2 बन जाता है। लिखेंगे प्रश्न की पहली शर्त से चाहे प्रश्न की पहले कथन से, प्रश्न की पहली शर्त से, पहली शर्त से, पहली शर्त में क्या कहा गया है, कह रहे कि अंश के साथ एक जोड़ने पर वह 1/2 बन जाता है। अब बताइए भिन्न संख्या कौन है, x बटा वाई है, x बटा में y है, इसमें अंश कौन है, x अंश है, हर का है नीचे वाला। देखिए ऊपर क्या होता है अंश होता है, नीचे हर होता है, अंश नीचे होता है हर, ध्यान रखिएगा। ठीक है, x बटा में y, अब अंश में कितना जोड़ना है, एक जोड़ना है, तो ये अंश में x एक जोड़ देंगे तो कितना बन जाता है भिन्न 1/2 बन जाता है, 1/2। पीछे पीछे गुना कीजिए, 2x से गुना होगा 2x प्लस 2 बराबर कितना हो जाएगा y, x y के एक तरफ कर दीजिए, इसलिए 2x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा
इसलिए लिखेंगे 2x माइनस वाई बराबर प्लस 2 बन जाएगा तो माइनस 2 हो जाएगा, करेक्ट मान लेंगे समीकरण 1। ठीक है, अब लिखेंगे पुनः प्रश्न की दूसरी शर्त से, पुनः प्रश्न की दूसरी शर्त से। बताइए दूसरा शर्त क्या कहा गया है? कह रहा है कि हर के साथ एक जोड़ने पर 1/3 बन जाता है। क्वेश्चन यही है कि हम हर में एक जोड़ दीजिए, x/y है, हर में अगर हम एक जोड़ देते हैं तो कितना बन जाता है? 1/3 बन जाता है। पीछे तीसरी गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा? 3x बराबर y प्लस 1 हो जाएगा, प्लस वाई नहीं आएगा तो माइनस वाई हो जाएगा, इसलिए 3x माइनस वाई बराबर कितना? 1। इस समीकरण 2 हो जाएगा। इसमें भी आपको समीकरण लिखना था, ठीक ना, यही आपका आंसर हो जाएगा। लिखेंगे आता है प्राप्त समीकरण 2x माइनस वाई बराबर -2 और 3x माइनस वाई बराबर 1। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ठीक है, देख लीजिए एक बार बढ़िया समझ लीजिए। इसमें केवल समीकरण निकालना था तो हम लोग समीकरण निकाल के छोड़ देंगे। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल लगता है कि समीकरण 3x प्लस वाई बराबर 11 का प्राकृत संख्या में हल बताइए। प्राकृत संख्या में हल का मतलब हुआ कि जो भी आप मान रखेंगे केवल और केवल प्राकृत संख्या आना चाहिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया है 3x प्लस वाई बराबर कितना है? 11। इसलिए y बराबर कितना हो जाएगा? y बराबर हो जाएगा 11 प्लस 3x से इधर जाएगा तो -3x हो जाएगा। 11 - 3x वगैरह का मान लीजिए, समीकरण एक चाहे पर आने दीजिए। ठीक है, y बराबर कितना हो जाएगा? 11 - 3x। अब बताइए कि हम x का मान कहाँ रखें कि y का मान हमेशा प्राकृतिक संख्या है। x और y दोनों का हल क्या होना चाहिए? प्राकृतिक संख्या ही होना चाहिए। x के मान हम तो 0 रख नहीं सकते हैं, तो क्या रखेंगे? 1 रख के चेक करते हैं। लिखेंगे x बराबर 1 रखने पर, x बराबर 1 रखने पर, तो बताइए x बराबर यदि हम 1 रखते हैं तो कितना होगा? y बराबर 11 माइनस 3 गुना 1 हो जाएगा 11 माइनस 3, 11 से 3 घटेगा 8। अब हम लिखेंगे x बराबर 2 रखने पर, x बराबर 2 रखने पर तो y बराबर कितना हो जाएगा? 11 माइनस 3 गुना 2 यानी 11 माइनस 6, 11 में से 6 घटेगा कितना बचेगा? 5 बचेगा। x बराबर 3 रखने पर, अगर हम 3 रखते हैं तो y बराबर कितना हो जाएगा? 11 माइनस 3 गुना 3, 11 माइनस 9, 11 में से 9 घटेगा 2 बचेगा। y बराबर 4 रखने पर, y बराबर 4 रखने पर, अगर हम 4 रखते हैं तो बताइए y बराबर कितना हो जाएगा? y बराबर 11 माइनस 3 गुना 4 हो जाएगा 11 माइनस 12 बराबर हो जाएगा -1। तो बताइए -1 आ जा रहा है, एक और मतलब कोई प्राकृतिक संख्या में नहीं आ रहा है, तो ना एक और मतलब कि अगर हम x का मान 1 रखते हैं तो y का मान 8 आएगा, x का मान 2 रखेंगे तो y का मान 5 आएगा, x का मान 3 रखेंगे तो y का मान 2 आएगा। ठीक ना, तो लिखेंगे अतः इस समीकरण का, प्राकृतिक संख्याओं में हल, प्राकृतिक संख्याओं में हल, प्राकृतिक संख्याओं में हल कितना हो जाएगा? 1,8, x का मान 1 रखने पर y का मान 18 है, 2,5 3,2, 3,2 और हम 4 रख रहे हैं तो माइनस में आने लग रहा है ना, तो ये आंसर आपका नहीं होगा। इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो देख लीजिए बढ़िया से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न आपका है कि m के किस मान के लिए रैखिक समीकरणों के युग्म के कोई हल नहीं होगा। ठीक है,
तो सबसे पहले जो समीकरण दिया रहता है पहले उसको लिख लिया जाता है। क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखिए कभी भी रहेगा अद्वितीय हल, कोई हल नहीं है, आने पर इस प्रकार का जब भी रहेगा आपको रैखिक समीकरण युग्म के रूप में आपको चेंज कर लेना है, यानी a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 के रूप में लिख लेना है। ठीक है, तो कितना लिखेंगे 3x प्लस वाई प्लस एक आएगा तो माइनस एक बराबर कितना हो जाएगा 0, उधर कितना है 2m माइनस 1 इंटू एक्स प्लस m माइनस 1 इंटू वाई बराबर, देखिए उधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस टोटल के साथ लिखिए 2m प्लस 1। ठीक है, खाली यहाँ पर माइनस लगेगा तो फिर गलत हो जाएगा, टोटल एक बराबर है ना, तो माइनस 2m प्लस 1 बराबर कितना 0। अभी आप a1 b1 c1 a2 b2 c2 चुन लीजिए। a1 बराबर कितना है 3, b1 बराबर कितना है 1, c1 बराबर कितना है -1, a2 बराबर कितना है 2m माइनस 1, b2 बराबर कितना है m माइनस 1, c2 बराबर कितना है -2m प्लस 1। ठीक है, तो a1 b1 c1 a2 b2 c2 आपको जानकारी हो गया। अब लिखेंगे कोई हल नहीं होने के शर्त से, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं होने के शर्त से, बताइए कोई हल नहीं होने का शर्त क्या होता है, a1 बटा में a2 बराबर है b1 बटा में b2 बराबर नहीं है c1 बटा में c2 के, a1 बटा में a2 बराबर है b1 बटा b2 के बराबर नहीं है c1 बटा c2 के। सबके जवाब इसका वैल्यू रखिए। तो बताइए a1 का वैल्यू कितना है 3 है, 3 बटा में 2m माइनस 1 बराबर 1 बटा में m माइनस 1 बराबर नहीं है -1 बटा में -2m प्लस 1। ठीक है, इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब बताइए आपको m के किस मान के लिए कह रहे थे, यानी m का मान निकालना है, तो ये दोनों से अगर हम तुलना कर देंगे बराबर से तुलना किया जाता है, तो लिखेंगे यदि 3 बटा में 2m माइनस 1 बराबर है 1 बटा में m माइनस 1 इतना हो तो, है ना, यदि 3 बटा में 2m माइनस 1 बराबर 1 बटा m माइनस 1 हो तो बताइए तिरछा तिरछी हम गुना कर देंगे, इसमें 3 से m से गुना हुआ तो 3m माइनस 3 बराबर 2m माइनस 1, ये मूला के सब एक तरफ कर दीजिए, 3m माइनस 2m बराबर -1 माइनस ही नहीं रह जाएगा तो प्लस 3, 3 को m से 2 m घटेगा तो m बचेगा बराबर 3 में से घटेगा 2, m का मान कितना हो जाएगा 2 के बराबर हो जाएगा। देख लीजिए, बढ़िया समझ लीजिए। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखिए एकदम सेम टू सेम उसी टाइप पे है, बस एम का जवाब कार्य का है कि दोनों सवाल पिज्जा में पूछा हुआ है, एम का जवाब केवल का है, एकदम सेम टू सेम वही सवाल है, एकदम सेम टू सेम बना देना है, बस एम का जवाब का है कि बढ़िया से बना लीजिए उधर से। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल में कहा गया है कि पी तथा क्यू के किन मानों के लिए रैखिक समीकरण का अनगिनत हल होगा। तो सबसे पहले इसको लिखिए, क्वेश्चन में दिया हुआ है p माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3y, बताइए बराबर के साथ 2 प्लस 2 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा -2 बराबर कितना 0, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है, p माइनस 1 एक्स प्लस 3y प्लस 2 इधर आएगा तो -2 बराबर कितना 0, समीकरण 1। इसी प्रकार से उसको लिखेंगे 6x प्लस 2 माइनस क्यू y, बताइए प्लस 6 इधर आएगा था -6 बराबर कितना 0, समीकरण 2। अब हम क्या करेंगे a1 b1 c1 a2 b2 c2 निकाल लेंगे। बताइए यहाँ पर a1 बराबर कितना हो जाएगा, a1 बराबर हो जाएगा p माइनस 1, b1 बराबर कितना हो जाएगा 3, c1 बराबर कितना हो जाएगा
-2। A2 बराबर कितना हो जाएगा 6। B2 बराबर कितना हो जाएगा 2 - Q। और C2 बराबर कितना हो जाएगा -6। ठीक है। A1 B1 C1 A2 B2 C2 तीनों को वैल्यू लिख दिए। अब आपको क्या लिखना है अनगिनत होने के शर्त से। अगर है अनगिनत हल होगा तो लिखेंगे अनगिनत होने के शर्त से। अनगिनत हल होने के शर्त से। अनगिनत हल होने के शर्त से। अनगिनत हल होता है कब जब A1 बटा में A2 बराबर होता है B1 बटा B2 के बराबर होता है C1 बटा C2 के। मतलब A1 बटा A2 A1 का वैल्यू कितना है P-1 है। P-1 बटा में A2 का मान कितना है 6 बराबर B1 का वैल्यू कितना है 3। 3 बटा में 2 - Q बराबर C1 का वैल्यू कितना है -2 बटा में -6। ठीक है। अब हमको पी क्यू का मान निकालना है तो ये दोनों से अगर हम क्या करके हल करेंगे या पी है या क्यू है तो इसमें कोई माने नहीं निकलेगा। हम क्या करेंगे ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट से तुलना कर देंगे। एक खाली ये वाला पार्ट ये पार्ट से तुलना करेंगे लिखेंगे। यदि P-1 बटा में 6 बराबर हो 3 बटा में 2 माइनस सॉरी बराबर हो -2 बटा में -6 क्योंकि अचर वाला से अगर हम हल करेंगे तो देखिए यहाँ से P का मान निकल जाएगा। अतः ये माइनस ले माइनस कट जाएगा 6 से 6 कट जाएगा। P-1 बराबर कितना बच जाएगा 2। मतलब ये -1 है वो पड़ेगा तो +2 हो जाएगा। तो P बराबर हो जाएगा 2 और +1 इसलिए P का मान कितना 3। P बराबर कितना हो जाएगा 3। अब लिखेंगे यदि अब इसकी तुलना इससे कीजिए क्योंकि तीनों देखिए आपस में बराबर है ना तो क्या लिखेंगे 3 बटा में 2 - Q बराबर हो -2 बटा में -3। अब देखिए इसमें तो माइनस ले माइनस कट जाएगा तीसरा तीसरे गुना कीजिए कुछ कटने लगना है में तीसरा तीसरे गुना कीजिए 3 3 से गुना करेंगे 9 2 से गुना होगा 4 और माइनस कितना 2Q। अब बताइए 4 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा यानी कि 9 - 4 बराबर कितना -2Q। 9 में से 4 घटेगा 5। 9 में से 4 घटेगा 5 बराबर -2Q। -2 गुना में इधर आएगा तो भागा में तो 5 बटा में -2 बराबर Q। इसलिए Q का मान कितना हो जाएगा -5 बटा में 2। Q का मान क्या लिखेंगे -5 बटा में 2। है ना लिख सकते हैं अतः P बराबर 3 Q बराबर -5 बटा में 2। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। एक बार बढ़िया से देख लीजिए सब लोग। सबसे पहले क्या करना है इसको 0 के बराबर कर लेना है A1 B1 C1 A2 B2 C2 निकाल लेना है। फिर अनगिनत हल होने के शर्त से लिख लेना है। अब बताइए ये चर है लेकिन एकरा में अचर है तो इसका तुलना इससे करेंगे दूसरा का तुलना इससे करेंगे। ठीक है तो P का मान और Q का मान दोनों निकल जाएगा। उम्मीद है बढ़िया से समझ में आ गया होगा। हम लोग अगला प्रश्न कर देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है। क्वेश्चन में कहा गया है कि रैखिक समीकरण युग्म a + b(x - 2b(y) बराबर 5a + 2b + 1 और 3x - y बराबर 14 के अनगिनत हल के लिए a तथा b का मान निर्धारित कीजिए। एकदम सेम टू सेम उसी टाइप का सवाल है। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है क्वेश्चन में दिया है a + b(x - 2by)। अब बताइए टोटल प्लस में बराबर के पड़ेगा तो कितना हो जाएगा माइनस में हो जाएगा कितना 5a + 2b + 1 बराबर 0। इसको मान लेंगे समीकरण 1। देखिए सेम टू सेम यही वैल्यू रहेगा लेकिन टोटल प्लस में आया तो इधर आकर आ जाएगा माइनस में। तो माइनस में 5a + 2b + 1 बराबर कितना 0। दूसरा का समीकरण कितना है 3x - y प्लस में 14 इधर आएगा तो -14 हो जाएगा बराबर कितना 0। समीकरण 2।
अब यहाँ से हम A1 B1 C1 A2 B2 C2 निकाल सकते हैं। A1 बराबर कितना हो जाएगा A प्लस बी, B1 बराबर कितना हो जाएगा -2b, y के गुणक है तो -2b, C1 बराबर कितना हो जाएगा, जितना वैल्यू उतना लिख दीजिए, माइनस में कितना 5a प्लस 2b, 5a प्लस 2b प्लस 1, ठीक है यहाँ तक। इसमें लिखेंगे A2 बराबर कितना 3, B2 बराबर -1, C2 बराबर -14। जब अनगिनत हल है तो अनगिनत हल होने के शर्त से लिखेंगे अनगिनत हल होने के शर्त से क्या लिखा जाएगा, अनगिनत हल होने के शर्त से। अनगिनत हल होने का शर्त क्या होता है, A1 बटा में A2 बराबर होता है B1 बटा में B2 के, बराबर होता है C1 बटा में C2 के, है ना। तो A1 बटा A2 का मान निकालिए, देखिए A प्लस बी बटा में 3, क्या लिखेंगे यहाँ पर A प्लस बी बटा में 3, A प्लस बी बटा में 3 बराबर B1 का वैल्यू कितना है -2b, -2b बटा में -1 बराबर इसका वैल्यू कितना है -5a प्लस 2b, 5a प्लस 2b प्लस 1, 5a प्लस 2b प्लस 1 बटा में -14, है ना। देखिए A1 बटा में A2, A1 का वैल्यू कितना है A प्लस बी, A2 का मान है 3, B1 बटा में B2 तो -2b बटा में -1, C1 बटा में C2 तो -5a प्लस 2b प्लस 1 बटा में -14, ठीक है। पहले ये दोनों की तुलना कीजिए, ये दोनों की तुलना करेंगे तो कितना हो जाएगा, यदि लिखेंगे यदि A प्लस बी बटा में 3 बराबर -2b बटा में -1, बताइए माइनस ले माइनस कट के खत्म हो जाएगा, ये माइनस ले माइनस कट जाएगा। अब 1 से A प्लस बी से गुना होगा कितना हो जाएगा A प्लस बी बराबर 3 से 2 से गुना होगा तो 3 दूनी के 6 भी हो जाएगा। अब बताइए प्लस भी होने जाएगा तो माइनस भी हो जाएगा, तो A बराबर हो जाएगा 6 गो बी और माइनस बी, इसलिए A बराबर कितना है 6 गो बी में से एगो बी घटेगा 5 गो बी, A का मान कितना आ गया 5 बी, ठीक है। A बराबर आ गया 5 बी। अब बताइए, अब ये दोनों से हम तुलना किए, अब की बार ये दोनों से तुलना कर दीजिए, तो इससे तुलना कर दीजिए। अब देखेंगे एक में वो सिंबल भी है तो इसी से तुलना कीजिए, आसान पड़ेगा। तो लिखेंगे -2b माइनस, यदि -2b बटा में -1, यदि -2b बटा में -1, -2b बटा में -1, यदि -2b बटा में -1 बराबर -5a प्लस 2b प्लस 1 बटा में -14, इतना ही वैल्यू है। -2b बटा में -1 -2a प्लस 2b प्लस 1 बटा में -14 हो, तो मतलब माइनस ले माइनस कट के खत्म हो जाएगा, माइनस ले माइनस खत्म हो जाएगा। 3 से 30 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 14 दूनी के 28b बराबर 1 से गुना होगा तो उतने हो जाएगा 5a प्लस 2b प्लस 1, बी वाला सब एक तरफ कर दीजिए, 28b प्लस 2b आएगा तो -2b बराबर 5a प्लस 1, चाहे 5a प्लस 5 इधर ला दीजिए तो -5a हो जाएगा, बराबर कितना 1। एक बार समझिए 28b बताइए प्लस 2b आएगा तो -2b प्लस 5 आएगा तो -5a बराबर 1। 28 गो बी में से एक 2 गो बी घटेगा तो कितना हो जाएगा 26 गो बी, -5 गुना a के मान कितना है 5b है, a का मान कितना है 5b बराबर कितना 1। समीकरण 1 से लिखिएगा, समीकरण 1 से अभी तुरंत हम लोग निकालें a बराबर 5b, कितना हो जाएगा
26b माइनस 25b बराबर कितना, 1। 26 में से 25 घटेगा तो 1 हो जाएगा, इसलिए b का मान कितना हो जाएगा, 1। अब b का मान समीकरण 1 में रख देंगे, देखेंगे b का मान समीकरण 1 में रखने पर, b का मान समीकरण 1 में रखने, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 का है आपका, समीकरण 1 है a बराबर 5b, a बराबर है 5b, a बराबर लिखेंगे 5 गुना b का मान कितना है, 1 के बराबर है, इसलिए a बराबर हो जाएगा 5, a बराबर 5 लिखेंगे। अतः a बराबर 5 तब b बराबर 1, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बार बढ़िया से देख लीजिए, समझ लीजिए। देखिए अगला प्रश्न आपका है कि समीकरण युग्म 2x प्लस के वाई बराबर 3 और x माइनस एच वाई बराबर 2, हल x बराबर 1 और y बराबर 3 हो तो h और k का मान बताइए। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया है 2x प्लस के वाई बराबर 3, ठीक है, इसको मान लीजिएगा समीकरण 1। दूसरा समीकरण दिया है x माइनस एच वाई, एक्स माइनस एच वाई बराबर 2, समीकरण कह रहे कि x का मान 1 और y का मान 3 रह करके h और k का मान निकालना है, तो लिखेंगे x एवं y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तथा दिया है x बराबर, लिख लीजिएगा, तथा x बराबर 1 और y बराबर 3 है, लिखेंगे x एवं y का मान, x एवं y का मान, x एवं y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर x एवं y का मान समीकरण 1 में रखने पर, बताइए x का मान 1 रखना है, y का मान 3 रखना है, तो जहां जहां 1 से 1 रखिए, 2 गुना 1 प्लस k गुना h का मान, सॉरी y का मान कितना है 3, तो k गुना 3 बराबर कितना 3, कितना हो जाएगा 2 एकम 2 प्लस 3k बराबर 3, प्लस 2 उधर जाएगा तो माइनस 2 हो जाएगा, तो 3k बराबर हो जाएगा, 3k बराबर 3 माइनस 2, तो बताइए 3k बराबर कितना हो जाएगा, 3 में से 2 घटेगा 1 हो जाएगा, 3k बराबर कितना है 1, 3k बराबर 1, इसलिए k का मान कितना हो जाएगा, k बराबर हो जाएगा 1 बटा में 3। ठीक है, अब x y का मान समीकरण 2 में रख देंगे, लिखेंगे x एवं y का मान समीकरण 2 में रखने पर, x एवं y का मान, x एवं y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, बताइए समीकरण 2 का चीज है, x माइनस एच वाई बराबर 2 है, x माइनस एच वाई बराबर 2 है, x माइनस एच वाई बराबर 2, जहां जहां एक से हमको कितना रखना चाहिए, 1 रखना चाहिए, 1 माइनस एच गुना y का मान कितना है 3 बराबर 2, मतलब प्लस 1 उधर जाएगा तो माइनस 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस 3h बराबर 2 माइनस 1, माइनस 3h बराबर कितना हो जाएगा 1, इसलिए h का मान हो जाएगा माइनस 1 बटा में 3, लिख सकते हैं ना, अतः k बराबर 1 बटा में 3, h बराबर माइनस 1 बटा 3, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। एक पर देख लीजिए बढ़िया से, k के मान आ गया 1 बटा 3, h के मान आ गया माइनस 1 बटा में 3। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। देखिए अगला प्रश्न आता है कि कक्षा 10 के 10 छात्र गणित के प्रश्नावली में भाग लेते हैं, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो इनके रैखिक समीकरण बताइए। लिखेंगे, न तो हमको लड़का की संख्या जानकारी है, न तो लड़की की संख्या जानकारी है, तो इतना जानकारी है कि दोनों को जोड़ने पर कितना आएगा 10 आएगा। लिखेंगे, माना कि माना कि लड़कों की संख्या, माना कि लड़कों की संख्या
बराबर है 1 तथा लड़कियों की संख्या तथा लड़कियों की संख्या बराबर है y। अब क्वेश्चन में कह रहे हैं प्रश्न की पहली शर्त में कि दोनों का जोड़ कितना है। देखिए 10 छात्र गणित की प्रश्नावली में भाग लेते हैं तथा लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। अब 10 वो भाग लेता है यानी कि 1 प्लस वाई का मान कितना हो जाएगा 10। लिखेंगे प्रश्न की पहली शर्त से कुल छात्रों की संख्या कुल छात्र की संख्या, छात्र में लड़का लड़की दोनों आता है, कुल छात्र की संख्या बराबर है 10। तो लड़कों की संख्या 1 से लड़कियों की संख्या y है तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 10। इसको मान लीजिएगा समीकरण 1। लिखेंगे पुनः प्रश्न की दूसरी शर्त से मतलब दूसरा शर्त में क्या कर रहा है कि लड़कियों की संख्या से 4 अधिक है। लिखेंगे लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। ठीक ना, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो बताइए लड़कियों की संख्या कितना है y है, y बराबर लड़कों, देखिए जो नाम में लगा रहता है कितना से अधिक है उसे में जोड़िए। लड़कों की संख्या कितना है 1 है, कितना ज्यादा है 4। तो बताइए x प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। अच्छा इतना को आप समीकरण लिख सकते हैं, समीकरण 2। अतः प्राप्त रैखिक समीकरण युग्म का हो जाएगा। अतः प्राप्त रैखिक समीकरण युग्म हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 10, तो होगा y बराबर 1 प्लस 4, y बराबर 1 प्लस 4। तो फिर ये उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो आप लोग को टोटल जितना लघु उत्तरीय प्रश्न था आपको बनवा दिया गया, ठीक ना। अब अगला वीडियो में आप लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को देखिएगा। जहाँ आप लोग को नहीं समझ में आता है जरूर कमेंट बॉक्स में बताया कीजिए, ठीक है। प्रयास किएगा और बेहतर तरीका से आपको बताया जाए। अगर आपको समझ में आता है तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और उन्हें बोलिए थोड़ा सा